तो अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल लेना एंड स्त्री 2 को देखने जरूर जाना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप स्त्री 2 का थिएटर एक्सपीरियंस मिस करो, बिकॉज ये फिल्म आउट एंड आउट एक कंप्लीट एंटरटेनर है। एंड जो मजा एक भरे थिएटर में आएगा लोगों के साथ स्त्री 2 को देखने का, वो शायद ही आपको टीवी पर या फिर ओटीटी पे देखने मिलेगा। और ये कहने में भी कुछ गलत नहीं होगा कि स्त्री 2 मूवी बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट सीक्वल मूवीज में से एक है, क्योंकि पास में बॉलीवुड ने कई सारी सक्सेसफुल फिल्म का सीक्वल बनाया है, जिसमें कई सारी वाहियात फिल्में भी रही है, और जिससे ये भी पता चलता है कि उन सीक्वल मूवीज को बनाने के पीछे का मेकर्स का सोल पर्पस था पैसा कमाना। बिकॉज ये तो एक अनडिनाइबल फैक्ट है, जब भी किसी सक्सेसफुल फिल्म का सीक्वल या फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट लेकर आते हैं मेकर्स, तो मेजॉरिटी ऑफ लोग जिन्होंने उस मूवी का पार्ट 1 देखा था वो सेकंड पार्ट भी देखने जाते हैं। और इसके दो मेजर रीजन है, क्योंकि लोगों को जानना होता है कि इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, एंड उन्हें वही सेम एक्सपीरियंस फिर से रिलीव करना होता है जो उन्होंने पार्ट 1 के टाइम पे एक्सपीरियंस किया था। एंड स्त्री 2 मूवी ने इन दोनों एरिया को कंप्लीटली जस्टिफाई किया है। स्त्री 2 मूवी का डे 1 का कलेक्शन ही 76.50 CR है, जो कि क्लियरली बता रहा है कि इस फिल्म को लेके क्रेज कितना है लोगों में। बाय द वे, इस डे 1 के कलेक्शन में पेड प्रीव्यूज के नंबर्स भी ऐड है, एंड इवन मैंने ट्राई किया टू गेट द एग्जैक्ट डे 1 कलेक्शन, बट हर सोर्स पे एक अलग नंबर बताया जा रहा था। सो मैंने प्रीफर किया कि जो मेकर्स ऑफिशियल नंबर शेयर कर रहे हैं उसी को क्यों ना कंसिडर किया जाए। एंड अदरवाइज भी स्त्री 2 मूवी का डे 1 का कलेक्शन प्लस माइनस 50 CR होगा ही होगा। एंड ये नंबर स्टिल सरप्राइजिंग ही है, क्योंकि ये बॉलीवुड के किसी बड़े एक्टर की फिल्म नहीं है। एंड ऑल्सो इस मूवी का क्लैश अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में एंड जॉन इब्राहिम की मूवी वेदा के साथ हुआ था, तो इससे इस फिल्म का क्रेज क्लियरली पता चलता है कि लाइक एक 3-वे क्लैश में भी फिल्म कितने बड़े मार्जिन से लीड कर रही है। सिर्फ स्त्री मूवी जेन्युइनली स्पेशल है, बिकॉज भूल भुलैया मूवी के बाद अगर किसी ने हॉरर कॉमेडी को अच्छे से जस्टिफाई किया या फिर सेम लेवल का एग्जीक्यूशन अचीव किया है तो वो स्त्री मूवी है। बिकॉज जस्ट लाइक भूल भुलैया, स्त्री मूवी में भी हॉरर एंड कॉमेडी दोनों ही वर्क करती है, एंड मेकर्स ने ये चीज स्त्री 1 एंड स्त्री 2 दोनों में अचीव किया है, तो मेकर्स को अप्रिशिएट करना बनता है। क्योंकि भूल भुलैया मूवी का भी सीक्वल बनाया गया था और फिल्म में कमर्शियल सक्सेस भी रही, बट भूल भुलैया 2 मूवी के अंदर जो कॉमेडी एलिमेंट था वो एट टाइम क्रिंज एंड फोर्सफुल लग रहा था, बिकॉज मेकर्स ने 1 मार्क्स के क्वेश्चन के जो आंसर लिखा था वही सेम आंसर 5 मार्क के क्वेश्चन में कॉपी करके पेस्ट कर दिया। बेसिकली भूल भुलैया मूवी में जो कॉमेडी स्टाइल यूज की गई थी उसी टाइप का कॉमेडी मेकर्स ने भूल भुलैया 2 में भी ऐड किया था, जो कि डेफिनेटली वर्क नहीं कर रहा था। बट भूल भुलैया 2 के क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट था उसी ने फिल्म को अपलिफ्ट किया है, अदरवाइज फिल्म फ्लॉप थी। इवन आप किसी से भी पूछ लो भूल भुलैया 1 एंड भूल भुलैया 2 में से बेटर फिल्म कौन सी है, तो मेजॉरिटी ऑफ लोग भूल भुलैया 1 कहेंगे। वहीं आप स्त्री एंड स्त्री 2 में कंपैरिजन करोगे सेम, तो मोस्ट ऑफ द लोग स्त्री 2 चूज करेंगे। और ये इसलिए नहीं बिकॉज स्त्री 2 मूवी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है तो लोगों के माइंड में मूवी का इंपैक्ट अभी एकदम फ्रेश है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भूल भुलैया मूवी को लोग कब का भूल चुके होते। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एट द एंड यही मैटर करता है कि फिल्म का इंपैक्ट कैसा था। सो ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि स्त्री 2 एक वर्दी सीक्वल है, क्योंकि कैश ग्रैब करने के लिए सीक्वल्स तो कई फिल्मों के बने हैं, बट हर सीक्वल एक वर्दी सीक्वल नहीं रहा है। जैसे हेरा फेरी के बाद फिर हेरा फेरी एक वर्दी सीक्वल था, वही वेलकम के बाद वेलकम बैक एक वर्दी सीक्वल नहीं था, और जैसे दृश्यम के बाद दृश्यम 2 एक वर्दी सीक्वल था, और सेम पेज पर हीरोपंती के बाद हीरोपंती 2 एक वर्दी सीक्वल नहीं था। सी जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीक्वल मूवी बनाने के पीछे का बेसिक फंडा होता है ऑलरेडी सक्सेसफुल फिल्म का नाम यूज करके पैसे कमाना, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई और मोटिव होता तो भावेश जोशी मूवी का भी सीक्वल आ गया होता अब तक। बट इस सिनेरियो में भी कुछ एक्सेप्शन होता है, जब फिल्म मेकर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करके सीक्वल्स बनाते हैं, और वो सीक्वल्स एक वर्दी सीक्वल्स होता है, और उन्हीं एक्सेप्शंस का एक एग्जांपल है स्त्री 2। एंड इसके अलावा भी कुछ फैक्टर है जिस वजह से स्त्री एंड इन जनरल हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की मूवीज वर्क कर रही है, क्योंकि इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अब तक 4 फिल्में रिलीज हुई है एंड चारों की चारों एक कमर्शियल सक्सेस रही है, विच मींस कुछ तो है जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के मेकर्स सही कर रहे हैं, एंड बाकी सेम जॉनर की फिल्मों के मेकर्स उस चीज को क्रैक नहीं कर पा रहे। क्योंकि सेम जॉनर में अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी भी थी, बट उस फिल्म में ना ही हॉरर फील हो रहा था और ना ही कॉमेडी। इवन बॉलीवुड में ऐसी भी हॉरर फिल्में बनी है जिसमें ढंग का हॉरर ही नहीं है, एंड ऐसी भी कॉमेडी फिल्में बनी है जिसमें ढंग का कॉमेडी नहीं है। वहीं मैडॉक वालों ने इन दोनों जॉनर को मिलाकर एक फॉर्मूला क्रैक किया है जो कि उनके लिए वर्क कर रहा है। सेम अटेम्प्ट लक्ष्मी मूवी के मेकर्स ने भी किया था, जिसमें वो बुरी तरीके से फेल हुए क्योंकि फिल्म एक कंप्लीट क्रिंज थी, और शरद केलकर के अलावा उस फिल्म में अप्रिशिएट करने जैसा कुछ भी नहीं था। इवन दो लक्ष्मी मूवी ऑलरेडी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म कांचना का रीमेक था, और इवन क्रिएटर्स सेम होने के बाद भी लक्ष्मी मूवी का एग्जीक्यूशन एकदम क्रिंज था। इसके अलावा सेम जॉनर की फिल्म रूही, जिसको मैडॉक फिल्म्स ने बनाया था, जो कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के करता रहता है, जिन्होंने सेम जॉनर में एक ऑलरेडी सक्सेसफुल फिल्म डिलीवर की थी, और हॉरर कॉमेडी जॉनर के फॉर्मूला को क्रैक करने के बाद भी रूही मूवी इन अ वे एक फेलियर ही थी। सी हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्मों के जो मेन एक्सपेक्ट होता है वो हॉरर एंड कॉमेडी होता है, एंड जब आप कॉमेडी मेंशन करते हो तो लोग उस फिल्म के हॉरर को इतना सीरियसली नहीं लेते, एंड इवन इफ हॉरर जैसा फील नहीं होता है तो भी लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, बट तब एटलीस्ट कॉमेडी तो वर्क करनी चाहिए। एंड जब ये दोनों ही वर्क नहीं कर रहा तो उसका रिजल्ट लक्ष्मी एंड रूही जैसी फिल्में होती है, क्योंकि अगर हॉरर कॉमेडी फिल्म में अगर कॉमेडी आपका प्लस पॉइंट नहीं है तो देन इज जस्ट अ हॉरर फिल्म, एंड उसमें भी अगर आप अपने हॉरर से हॉन्ट नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही फायदा उसका। और देखा है तो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्मों का यूएसपी या फिर हीरो हॉरर नहीं बल्कि कॉमेडी है, और वैसे भी कॉमेडी काफी सब्जेक्टिव होता है। लाइक
किसी के लिए वर्क करता है एंड किसी के लिए नहीं वर्क करता, जिस वजह से कॉमेडी हैज टू बी कंट्रोल, लाइक ऐसा फोर्सफुल नहीं लगना चाहिए। बेसिकली ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप हंसाने की कोशिश करो सामने वाले को, जैसे कल की 19 AD में फील हो रहा था फोर्सफुल कॉमेडी। बट स्टिल वो फिल्म एक मेगा कमर्शियल सक्सेस रही है क्योंकि उसका यूएसपी कॉमेडी नहीं था। बट कॉमेडी फिल्मों का तो हीरो ही कॉमेडी होता है, एंड अगर वही चीज वेल प्रेजेंटेड नहीं होगा कंट्रोल्ड मैनर में तो फिर वो फोर्सफुल एंड क्रिंज लगता है। बट हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्मों में कॉमेडी काफी कंट्रोल वे में होती है, प्लस माइनस थोड़े पोर्शन में वर्क ना करे बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम कॉमेडी वर्क करती है। इसके अलावा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्में भी काफी मॉडरेट बजट पे बनाई जाती है। लाइक स्त्री मूवी का बजट 25 करोड़ था एंड फिल्म का कलेक्शन 180 करोड़ प्लस। वही भेड़िया मूवी का बजट था 60 करोड़ एंड फिल्म का कलेक्शन 90 करोड़। एंड भेड़िया मूवी का बजट टू अ सर्टेन एक्सटेंट जस्टिफाइड भी है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन VFX एंड CGI में खर्च हुए होंगे। इसके बाद मुंजिया मूवी का बजट था 30 करोड़ एंड फिल्म का कलेक्शन 130 CR प्लस। वही स्त्री 2 मूवी का बजट 50 करोड़ बताया जा रहा है एंड इतना बजट तो फिल्म डिमांड भी करती है जिस स्केल पे फिल्म को बनाया गया था, क्योंकि ऑब्वियस है स्टारकास्ट ने पार्ट 1 के कंपैरिजन में ज्यादा फीस ली होगी। इसके अलावा फिल्म के अंदर जो कैमियोज थे उनकी फीस, फिर CGI एंड VFX वर्क, ओवरऑल जिस स्केल पे फिल्म को ट्रीट किया गया था 50 करोड़ जस्टिफाइड है और उतने पैसे फिल्म ने डे 1 पे कलेक्ट कर लिए। तो मैडॉक वाले काफी स्मार्टली फिल्म की बजटिंग करते हैं, जिस वजह से फिल्म को ब्रेक इवन अचीव करके प्रॉफिटेबल बनने में ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बजट की वजह से फिल्म को 300 एंड 250 करोड़ कमाने के बाद भी फ्लॉप का टैग मिला है। इसके अलावा भी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक सेट पैटर्न है जो उन्होंने अपने हर फिल्म के साथ कंसिस्टेंट रखा है। बाय द वे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का ऑफिशियल नेम मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स रखा है। तो इस यूनिवर्स का एक सेट फॉर्मूला है जो कि 50% कॉमेडी, 10% हॉरर, 20% म्यूजिक एंड फिर से 20% कॉमेडी, क्योंकि इस यूनिवर्स की अब तक की चारों फिल्म में मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन में कॉमेडी है, फिर हल्का फुल्का सा हॉरर है, फिर एक पॉपुलर डांस नंबर भी देखने मिलेगा एंड एक ब्यूटीफुल लव सॉन्ग भी। तो ये पैटर्न है मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स का जो कि उनके लिए काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो बात कर लेते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिल्म 400 करोड़ का कलेक्शन कर ले, क्योंकि जिस टाइप का फिल्म का मटेरियल है एंड जिस टाइप का ऑडियंस का रिस्पॉन्स है तो ये नंबर अचीव करना ईजी नहीं बल्कि पॉसिबल है कहूंगा। एंड इसके मल्टीपल रीजन है। फर्स्टली तो ये एक सीक्वल फिल्म है, इसके बाद फिल्म कंप्लीट एंटरटेनमेंट डिलीवर कर रही है, साथ ही साथ फिल्म हर एज ग्रुप के लोगों को अपील कर रही है बिकॉज ये एक फैमिली फ्रेंडली फिल्म है जिसे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई एंजॉय कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म है, तो जिन लोगों ने स्त्री मूवी देखी है, भेड़िया मूवी देखी है एंड मुंजिया मूवी देखी है वो सभी लोग आएंगे स्त्री 2 मूवी देखने के लिए, बिकॉज स्त्री 2 काइंड ऑफ एवेंजर्स 1 वाला मूवमेंट था इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का। तो फ्यूचर काफी ब्राइट है सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किया तो, क्योंकि अभी भी इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम वाला इवेंट बाकी है। इसके अलावा मेकर्स ने काफी स्मार्ट मूव किया था फिल्म को 14 अगस्त को ही रिलीज करने का टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि 15 अगस्त को 3 फिल्मों का साथ में क्लैश होने वाला था, स्त्री 2, वेदा एंड खेल खेल में। तो स्त्री 2 मूवी को क्लैश के एक दिन पहले रिलीज करने की वजह से फिल्म के जो रिव्यूज है वो भी एक दिन पहले आ चुके थे एंड फिल्म के रिव्यूज एंड रिस्पॉन्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव थे। तो जिन लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि उन्हें कौन सी फिल्म देखने जाना है तीनों में से, उनको अपना आंसर मिल चुका था स्त्री 2। इसके अलावा फिल्म का एक और एडवांटेज था कि फिल्म को सैटरडे संडे के अलावा 2 मेजर हॉलीडेज मिल रहे हैं, वो है इंडिपेंडेंस डे एंड रक्षाबंधन, वो भी अपने रिलीज के इनिशियल डेज में। तो 15, 17, 18 एंड 19 इन 4 डेज में इस फिल्म के मेजर कलेक्शन आएंगे। एंड सपोज अगर स्त्री 2 मूवी को सोलो रिलीज मिला होता तो फिल्म का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन और ज्यादा होता, क्योंकि 3-वे क्लैश होने की वजह से शोज एंड स्क्रीन डिवाइड हुए एंड स्त्री मूवी के मेजॉरिटी ऑफ शोज हाउसफुल जा रहे हैं। तो अगर सारे शो स्त्री मूवी को दिए गए होते तो डेफिनेटली नंबर्स में चेंज आता। एंड अगर बाकी दोनों मूवीज भी वेदा एंड खेल खेल में भी अच्छी फिल्में हैं तो इन दोनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हैम्पर हुआ है स्त्री 2 मूवी की वजह से, बिकॉज स्त्री 2 मूवी कंप्लीटली डोमिनेट कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग स्त्री 2 के बारे में बात कर रहे हैं एंड इस 3-वे क्लैश में स्त्री 2 लोगों का फर्स्ट चॉइस बन चुका है। बट IMDb रेटिंग देखिए मैं जरा शॉक हूँ, क्योंकि स्त्री एंड वेदा मूवी से ज्यादा की रेटिंग खेल खेल में मूवी की है। अभी रेटिंग फेक है, पेड है, कुछ पता नहीं, क्योंकि मैंने तो अब तक खेल खेल में मूवी देखी नहीं है, सो आई डोंट नो कि फिल्म जेन्युइनली इतनी अच्छी है या फिर नहीं। वैसे एक्सपेक्टेशन तो नहीं है मुझे कि फिल्म स्त्री 2 से अच्छी होगी। एंड स्त्री 2 मूवी के कैमियोज को लेकर जो रूमर्स चल रहे थे वो ट्रू है, बिकॉज वरुण धवन एज भेड़िया हमें देखने मिलता है मूवी के अंदर एंड अक्षय कुमार का भी कैमियो अपीयरेंस है। एज ऑफ नाउ अक्षय कुमार के कैरेक्टर का इतना कोई मेजर रोल नहीं था इस फिल्म में, बट इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों में जरूर होगा जिस हिसाब से फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया है। सो ये था मेरा एनालिसिस कि क्यों स्त्री 2 मूवी वर्क कर रही है एंड डोमिनेट कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। सो आप लोगों की क्या ओपिनियन है स्त्री 2 मूवी को लेकर एंड कंप्लीटली इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर, उन्हें कमेंट में जरूर शेयर करना। एंड बाकी दैट्स ऑल फॉर डे, मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।